today we will study chapter 1 of English book Kaveri of class 9. So how I taught my grandmother to read. So paragraph number 1. इस स्टोरी में एक लड़की है जो कि स्टोरी बता रही है, वो एक नरेटर है यानी कहानी सुनाने वाली, कहानी बताने वाली। तो सबसे पहले पैराग्राफ में क्या बोलती है वो, When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. सबसे पहले वो ये बोलती है कि जब मैं छोटी थी यानी 12 साल की थी, तब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यानी अपने दादा दादी के साथ एक विलेज में रहती थी नॉर्थ कर्नाटका के। Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. तो उस समय क्या होता था कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था, या बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते थे, बस भी होते थे तो कार भी होते थे, बहुत कम होते थे। इसीलिए जो उनका मॉर्निंग पेपर था, मॉर्निंग में जो आना था पेपर, वो आफ्टरनून में आता था। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट। तो उनकी जो वीकली मैगजीन आती थी एक दिन बाद आती थी वो। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड पोस्ट। तो हम सब जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि कब बस आएगी जिसमें सारे पेपर्स होंगे, सारे वीकली मैगजीन्स होंगे और पोस्ट होंगे। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। तो उस समय त्रिवेणी नाम की एक पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ा लैंग्वेज में, वो बहुत वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उसकी जो भी स्टाइल था लिखने का वो बहुत ज़्यादा ईजी था पढ़ने में और बहुत ज़्यादा समझ भी आता था ईजिली। हर स्टोरी यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग क्यों लगती थी? क्योंकि वो पीपल की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। दुर्भाग्य से जो कन्नड़ा लिटरेचर थी जिसका नाम त्रिवेणी था, बहुत जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल्स। फिर भी इतने सालों बाद यानी 40 साल बाद भी पीपल जो भी लोग हैं वो सारे अप्रिशिएट करते हैं यानी तारीफ़ करते हैं उनके नोवेल्स की, कि उनके नोवेल्स बहुत अच्छे हैं, प्रशंसा करते हैं उनके नोवेल्स की। वन ऑफ अर नोवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली करमवीरा देन। तो उनका एक जो नॉवल था जिसका नाम काशी यात्रे था वो अपीयर होने लगा कर्नाटका वीकली करमवीरा में। नॉवल है काशी यात्रे। इसमें स्टोरी था, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो इस स्टोरी में ये था कि जो एक ओल्ड लेडी थी और उसकी इच्छा थी काशी और वाराणसी जाने की। मोस्ट हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ अल्टीमेट पुण्य। तो मोस्ट हिंदू जो है मतलब ज़्यादातर हिंदू लोग मानते हैं कि अगर हम काशी जाएंगे और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करेंगे तो हमको बहुत पुण्य मिलेगा। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज अ डिस्क्राइबिंग इन द नोवेल। जो भी ये ओल्ड लेडी थी वो जो बिलीव करती थी उससे रिलेटेड, उस स्ट्रगल से रिलेटेड इस नोवेल में सारी चीज़ें लिखी हुई थी। इन दिस स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। तो इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है जो एक यंग ऑर्फन गर्ल है यानी अनाथ लड़की है, वो उसको लव हो जाता है लेकिन उसके पास मनी नहीं होती है शादी करने के लिए। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। लास्ट में क्या होता है कि जो ओल्ड लेडी होती है वो अपने सारे पैसे दे देती है उस ऑर्फन गर्ल को यानी अनाथ लड़की को, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो जो भी उसने अपनी सेविंग्स बचा करके रखी होती है काशी जाने के लिए। शी सेज, द ओल्ड लेडी सेज, वो कहती है कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस यंग ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। ओल्ड लेडी है वो बोलती हैं कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि इसकी खुशी, जो अनाथ लड़की है उसकी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से, मतलब काशी जाकर के लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी खुशी। माई ग्रैंड मदर, अब यहाँ से उसकी स्टोरी चलती है, जो नरेटर है वो अपनी स्टोरी बताती है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। तो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बोलती है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है जिसका नाम कृष्टका है वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो वो पढ़ नहीं सकती थी, रीड नहीं कर सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन कुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। और जो मैगज़ीन थी ये वाली वो हर वेडनेसडे को आती थी और मैं जब आती थी तो मैं पढ़ती थी और जो भी एपिसोड थे मैं उनको समझाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। उस टाइम वो सारा काम भूल गई जब मैं कहानी सुना रही थी, तो और वो बहुत आराम से, बहुत कंसंट्रेशन से सुन रही थी वो कहानी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। अपने आप से स्टोरी बता रही थी दूसरों को भी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ एज द नोवेल प्रोटागोनिस्ट। तो जो मेरी ग्रैंड मदर थी उनको इस स्टोरी क्यों अच्छी लगती थी? क्योंकि वो उनसे रिलेट करती थी इस स्टोरी, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई थी
तो वो अपने आप को समझती थी कि जो कैरेक्टर है वो ओल्ड लेडी का, वो खुद का, वो अपने आप को मानती थी वो कैरेक्टर. सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर. तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी वो समझने के लिए कि वो अगला एपिसोड में अब क्या होने वाला है. आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्री शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक. तो जब वो सुन लेती थी, जब मैं कहानी कहती थी, तो वो क्या करती थी, काशी यात्री की जो भी एपिसोड में समझाती थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक टेम्पल के आंगन में बैठ जाती थी जहाँ पर हम बच्चे भी हाइड एंड सीक खेलते थे और उन्हें समझाती थी. शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स. तो वो क्या करती थी, सारी चीज़ें डिस्कस करती थी, जो भी मैंने एपिसोड समझाया होता था उनको, वो सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी. एट द टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी. तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता था कि इस स्टोरी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है उस वक्त. वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कज़न टू द नेबरिंग विलेज. इन दोज डेज वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. बार क्या हुआ कि मैं एक वेडिंग में गई दूसरे विलेज में अपने कजन्स के साथ. तो उस समय जो वेडिंग होती थी वो सबसे ज़्यादा अच्छा इवेंट माना जाता था. जो बच्चे होते थे वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे. वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी. तो हम बहुत अच्छे से खाते थे, खेलते थे, मतलब अपनी फ्रीडम एंजॉय करते थे. फ्रीडम क्यों? क्योंकि सारे जो एल्डर्स थे, बड़े बड़े जो भी लोग थे, वो बिजी रहते थे सारे वेडिंग इवेंट्स में. इसीलिए आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग फॉर अ वीक. मैं गई तो थी सिर्फ कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैं वहाँ पर रुक गई एक सप्ताह के लिए. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं वापस आई अपने गांव तो मैंने देखा कि मेरी जो दादी है वो रो रही हैं. I was surprised for I had never seen her crying even in the most difficult situation. मैं मतलब चौंक गई कि ऐसा क्या हो गया कि वो रोने लगी. ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई. मतलब वो कभी भी ऐसी सिचुएशन उनके पास नहीं आई थी कि वो रोई हो कभी. मैंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा था. तो what had happened? I was worried. क्या हो गया, मतलब मैं परेशान हो गई कि क्या हो गया. अवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? और मैंने पूछा कि क्या सब चीज़ ठीक है. आई यूज़ टू कॉल हर अवा विच मीन्स मदर इन द कनाडा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका. मैं उनको अवा बोलती थी जिसका मतलब होता है मदर कन्नड़ा लैंग्वेज में. और शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट. उन्होंने क्या किया, सिर्फ सर हिलाया और लेकिन रिप्लाई नहीं दिया. मैं समझ नहीं पाई. आई डो नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट दैट. और उसके बाद मैं भूल गई ये सब चीज़ें. इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस. इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून. आफ्टर डिनर जब हमने डिनर कर लिया तो हम सोने के लिए टेरेस पे गए. समर नाइट था और पूरा फुल मून निकला हुआ था. अवा केम सेट नेक्स्ट टू मी. अवा यानी उसकी दादी आई और उसके पास बैठ गई. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फॉरहेड. उनका जो भी प्यार से हाथ सहलाना था उन्होंने मेरे सर पर सहलाया. आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक. आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर. मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं. आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर. मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हो गई. जब मैं छोटी थी, वो अपनी स्टोरी बता रही हैं. व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो तब मैंने अपनी मम्मी को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया. देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी. मेरे मतलब उस वक्त कोई नहीं था मेरी देखभाल करने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए. माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन. और जो मेरे पिता थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे और उसके बाद उन्होंने फिर से दोबारा मैरिज कर लिया मेरी माता की मम्मी की मृत्यु होने के बाद. इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. तो उस समय जो लोग थे वो बिलीव नहीं करते थे गर्ल्स जो है उनके मतलब वो पढ़ें, ज़रूरी नहीं था गर्ल्स का पढ़ना. इसीलिए मैं स्कूल नहीं गई. ये सारी स्टोरी दादी बता रही हैं. आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन. मतलब मेरी जो शादी है वो बहुत जल्दी हो गई और मुझे बच्चे हो गए उसके बाद. आई बिकेम वेरी बिजी और मैं बिजी हो गई. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू. फिर उसके बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए यानी पोते पोती हो गए और हमेशा मुझे खुशी होती थी उनके लिए पकाना, उनको खिलाना. एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. उस समय मुझे बहुत दुख होता था कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की. तो मैंने ये श्योर कर लिया कि मेरे जो बच्चे होंगे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मेरे पोते पोती होंगे, वो ज़रूर अच्छे से पढ़ें. सो वी विल स्टडी पैराग्राफ नंबर 2 इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.